सबसे पहले आपको बताएं, पैनामा लीक्स के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। नून लीग के शेर ने आज फिर आसिफ जरदारी पर दहाड़ लगाई। आबिद शेर अली कहते हैं आसिफ अली जरदारी दहशतगर्द है, डाकू है, सब बुराइयों की जड़ है। मजीद कहा कि आसिफ जरदारी मिस्टर 10% नहीं 100% है, उन पर JIT बननी चाहिए और मुकदमा फौजी अदालत में चलना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडू ने वजीर आजम पर वार किया। आबिद शेर अली को सियासी पागल करार दे दिया। कहा कि शर्म नहीं आती मिठाई बांटते हुए, अदालत ने तो आपको चोर करार दिया है। वजीर आजम होकर JIT के सामने पेश होते हुए शर्म नहीं आएगी। वही वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने भी एक तीर से दो शिकार किए। कहा कि JIT में वजीर आजम को जवाब देना है। रो इमरान खान रहे हैं, तकलीफ ऑपोजिशन को हो रही है। कयामत की निशानी है कि करप्शन के खिलाफ आलम पीपल्स पार्टी ने उठाया हुआ है। इनकी करप्शन की गंध हम आज तक साफ कर रहे हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक का कहना है कि मरियम औरंगजेब और नून लीग को पैनामा केस के फैसले से शदीद नफ्सियाती सदमा पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने बेचारे वजीरों और नून लीगी कारकुनों के साथ सख्त ज्यादती की। वजीरों को बताया जाता रहा कि मियां साहब का तो पैनामा में नाम ही नहीं है। दीगर खबरों में आपको बताएं, कराची में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का बेटा पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड के हाथों ही कत्ल हो गया। घर का मुहाफिज कातिल बन गया। कातिल पुलिस एहलकार कहता है घर वालों को 2 लाख रुपए भेजने थे, ना देने पर उमैर शहाब से झगड़ा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया। लेकिन आधी रात को उधार मांगने का ख्याल क्यों आया? रकम के तनाजे पर मारा या पहले से मंसूबा बनाकर जुर्म किया? DIG इंक्वायरी पेशावर मजहर शहाब के बेटे के कराची में पुरअसरार कत्ल की गुत्थी सुलझ ना सकी। उमैर शहाब का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट महफूज कर ली गई है। जराए के मुताबिक मेडिको लीगल अफसर का कहना है कि उमैर को गला दबाकर मारा गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, गर्दन पर रस्सी के हल्के निशान है। मेडिको लीगल अफसर के मुताबिक इस बात का भी खदशा है कि मारने से पहले नशावर चीज खिलाई गई। तहम मौत की हतमी वजह केमिकल एग्जामिनेशन के बाद सामने आ सकेगी। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों पर तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। FIA के इंस्पेक्टर और 2 खवातीन एहलकारों को जिम्मेदार करार देकर महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। FIA के डायरेक्टर एडमिन ने नॉर्वे जाने वाली खातून फौजिया उमर और उसकी वालदा पर तशद्दुद की इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकाम को भेज दी है। जराए के मुताबिक शिफ्ट इंचार्ज FIA के इंस्पेक्टर नबील अख्तर को मामला ना संभालने, लेडी एहलकार खजाला को खवातीन पर तशद्दुद करने और लेडी एहलकार शहनीला को अपना डेस्क छोड़ने पर जिम्मेदार करार दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में तीनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इन्हें शो कॉज नोटिस जारी करके 7 रोज में जवाब तलब किया जाएगा। अभी खबर है लाहौर से। ख्वाजा साद रफीक की तकरीब के दौरान गो नवाज गो के नारे लग गए। पुलिस ने रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप में नारे लगाने वाले 4 एथलीट्स को हिरासत में ले लिया। चारों बच्चों का ताल्लुक कराची से है। जियो न्यूज ने मामला उठाया तो वजीर आजम ने खिलाड़ियों की गिरफ्तारियों का सख्त नोटिस लिया। चारों जेरे हिरासत खिलाड़ियों को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। रेलवे हुक्काम का कहना है कि स्टेडियम से जेरे हिरासत एथलीट्स को रिहा कर दिया गया है। तहम साथ ही खिलाड़ियों का कहना है कि गिरफ्तार एथलीट्स अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंचे। जराए का कहना है कि हिरासत में लिए गए 4 एथलीट्स अभी तक पुलिस लाइंस में है। रेलवे स्टेडियम से 4 एथलीट्स को हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने के इल्जाम पर हिरासत में लिया गया था। जियो न्यूज ने मामला उठाया। हालांकि वजीर आजम ने इस मामले का नोटिस लिया और हुक्म दिया कि इन एथलीट्स को रिहा कर दिया जाए। उसके बावजूद ये खबरें आ रही हैं कि हिरासत में लिए गए 4 एथलीट्स अभी तक पुलिस लाइंस में हैं, उन्हें रिहा नहीं किया गया। कराची में रेंजर्स फिर से छापे मारेगी, गिरफ्तारियां भी करेगी और तफ्तीश भी। रेंजर्स को 8 दिन के ब्रेक के बाद फिर से पुलिस के इख्तियारात मिल गए। सिंध काबीना ने रेंजर्स के इख्तियारात में 90 दिन की तौसीह की मंजूरी दे दी है। पुलिस की सलाहियतें बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। भारतीय इंतहा पसंद फिर आपे से बाहर हो गए, गुंडागर्दी पर उतर आए। मुंबई में पाकिस्तानी मलबूसात फरोख्त करने वाले शॉपिंग सेंटर पर धावा बोल दिया। स्टॉल से कपड़े उठाकर फेंक दिए। शॉपिंग मॉल की इंतजामिया को भी धमकाया। पुलिस ने नौनारेमान सेना की 3 खवातीन समेत 10 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, फिर जमानत पर छोड़ दिया।
कराची में कचरे और जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से मच्छरों की बहुतायत के बायस चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में रवा साल अब तक 200 अफराद में चिकनगुनिया वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इंसदादे डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक जनवरी से अप्रैल के दरमियान कराची में 184 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। मलेरिया के केसेस में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक इन तमाम बीमारियों की जड़ मच्छर है। फैसलाबाद के इलाके मुस्तफाबाद में जाली केचप तैयार करने वाला कारखाना पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापे के दौरान कारखाना सील करके 9000 किलोग्राम केचप और 12000 लीटर खाम माल कब्जे में ले लिया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी राफे हैदर के मुताबिक टीम के पहुंचने से पहले ही मुलजिमान फरार हो गए। मुज़र सेहत और गैर मयारी केचप केमिकल स्टार्च और फ्लेवर से तैयार किया जा रहा था, जिसमें टमाटर का सिरे से इस्तेमाल ही नहीं था। सऊदी अरब में मक्का जद्दा हाईवे पर गाड़ी और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम के बाद टैंकर में आग भड़क उठी। टैंकर में 33 टन ऑयल था, जिसकी वजह से शोले कई किलोमीटर तक फैल गए। वाक़े के बाद हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया और एक ही ट्रैक पर गाड़ियों की कतारें लग गई। हादसे में एक शख्स जान बहक हुआ। और अभी आपको बताएं कि पहले चौकियों को धमाकों से उड़ाया गया, फिर फौजी हेडक्वार्टर में हमलावर घुसे। फौजी वर्दी पहने 10 हमलावरों ने अफगान फौज के रीजनल हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। हमले में 140 अफगान फौजी जान से गए। कई घंटों के मुकाबले के बाद दहशतगर्द भी मारे गए। अफगान तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्द हमारे मुश्तरका दुश्मन है, उनको शिकस्त देंगे। उन्होंने हमले में इंसानी जानों के ज़ाया पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान पुरअज़्म अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी अफगानिस्तान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इजहार किया है। फैसलाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में रैली निकाली गई। ताहम कारकुनों के दरमियान लड़ाई से रैली में बेनज़मी पैदा हो गई। कशीदगी बढ़ने से पहले आबिद शेर अली ने ट्रक से छलांग लगाई और लड़ने वाले कारकुन को साथ लेकर वहां से निकल गए। वजीर आजम के हक में रैली वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की क़यादत में निकाली गई। रैली चौक घंटा घर पहुंची तो आतिशबाजी की गई। कारकुन ढोल की थाप पर रक्स करते हुए वजीर आजम के हक में नारे लगाते रहे, लेकिन इस दौरान लीगी कारकुनों के दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर घोंसों की बारिश कर दी। कशीदा सूरत हाल देखते हुए ट्रक पर सवार आबिद शेर अली ने छलांग लगाई और लड़ने वाले कारकुनों में से एक कारकुन को साथ लेकर रवाना हो गए। आबिद शेर अली के जाते ही रैली खत्म कर दी गई। कौमी अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ अलीजो ने कहा है कि सिंध के नौजवान करप्शन के खिलाफ मैदान में निकले। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ना रोका गया तो सिंध खंडर बन जाएगा। ये बात उन्होंने कश्मीर के इलाके तंगवानी में करप्शन के खिलाफ रैली से खिताब करते हुए कही। अयाज लतीफ अलीजो का कहना था कि आसिफ अली जरदारी आर्टिकल 62-63 पर ना बोले तो बेहतर है। पैनामा केस के साथ मेमोगेट, डॉन लीक्स और सरे महल की भी तहकीकात की जाए। उन्होंने मर्दान जैसे वाकयात रोकने के लिए तालीमी निसाब तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया। जरदारी साहब, सिंध में आप सारे वडेरे खरीद लें। ये अयाज लतीफ पलीजो, ये कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान, सिंध का गयूर अवाम आइंदा इलेक्शन में आपसे मुकाबला करेगा और सिंध में करप्शन के खिलाफ हम सिंध के तमाम लोगों को जमा करेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC के मुखालिफिन हसद की आग में जल रहे हैं और इस मंसूबे से खौफजदा हैं। अब पाकिस्तान को माशी खुद मुख्तारी से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने लाहौर में पाक चीन बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि जंग हो या अमन या कुदरती आफात, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। मुल्क की तरक्की के मुखालफिन CPEC को बिला जवाज तनकीद का निशाना बना रहे हैं। CPEC चीन का तारीखी तोहफा है। मुखालफिन इस गेम चेंजर मनसूबे पर अमल दरामद से खौफजदा हैं। मैं पाकिस्तान में बदगुमानी पैदा करने वाले अनासिर को बता देना चाहता हूँ कि जुबान संभाल कर बात करें और अपने मुंह बंद रखें। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इक्तिसादी मैदान में सबको पीछे छोड़ देगा। इस वक्त दादू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इस जलसे से खिताब करेंगे।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के एहतसाब का वक्त आ गया है। 23 अप्रैल की रैली में कराची वाले गासिब हुक्मरानों से अपने हुकूक छीन लेंगे। 23 अप्रैल की रैली से पहले अवामी राबता मुहिम के लिए MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। फारूक सत्तार, कराची के मेयर वसीम अख्तर और अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने शहरियों को पीपल्स पार्टी मुखालिफ रैली में शिरकत की दावत दी और पम्फलेट्स तकसीम किए। सरबराह MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा कि नैब पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं कर सका, अब कराची वाले हिसाब लेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उनके 16 मुतालबात में से 8 मुतालबात कराची के मेयर के लिए हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए 16 मुतालबात के साथ पाक सरजमीन पार्टी का कराची प्रेस क्लब पर धरना 17वें रोज भी जारी है। धरने के शुरका से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम 17 दिन से घर नहीं गए, हमारे पास कंटेनर नहीं जहां बैठकर आराम करते या 4 घंटे तकरीर करके घर चले जाते। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि उन्होंने अपने या पार्टी लीडर्स के लिए कुछ नहीं मांगा, वो आवाम के लिए बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं। बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेज़बान और बड़ा इंसान। कॉमेडी की तो रोते हुओं को हंसा दिया, रोज़ी का संजीदा किरदार किया तो माशरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर महफिल की जान मोइन अख्तर को दुनिया से रुखसत हुए आज 6 बरस बीत गए हैं। ये क्या हो रहा है? दंगा फसाद मेरे इलाके में। बतौर ड्रामा आर्टिस्ट टेलीविजन पर मोइन अख्तर की ये पहली अपीयरेंस थी। राजा पहलवान आया और फिर इसके सामने कोई और ना टिक सका। किसी भी टीवी ड्रामे में मोइन अख्तर की मौजूदगी तहजीब याफ्ता तफरी और फैमिली एंटरटेनमेंट की जमानत बनी। ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ, मेरा दिल बोलता रहेगा। अबे लोटा मिला। मोइन अख्तर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि फन के एक अहद का नाम है जिसने हर उम्र, तबके और जात से ताल्लुक रखने वालों को अपनापन दिया। बाबा भूटान हमारी काबिलियत देख के इस दफा भूटान वालों ने हमसे बोला मैट्रिक के पर्चे आप लोग बनाए। मेजबान हो तो मोइन अख्तर जैसा बरजस्ता और तमहीद के बगैर सवाल शायद ही कोई कर पाए। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? मतलब चीखते हैं, खामोश हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं? खाना नहीं छोड़ते। अगर मुझे कोई 2 करोड़ रुपए भी दे और कहे कि इस तरह का सीन बुशरा के साथ करना है तो मैं नहीं करूंगा। भाई साहब उठिए।